हेलो बच्चों। जैसा आप पिछले वीडियो में सीखे, पहला टेबल बनाना, उसके बाद प्रॉब्लम बनाना। तो अब आपका एक प्रॉब्लम का घर है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसे भी आसानी से पहले फॉर्मूला को मेमोराइज करने का हमने देखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि एन इक्वेशन रिलेटेड टू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज कॉल्ड आइडेंटिटी। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होता क्या है, तो फिर से ध्यान रखिएगा। द इक्वेशन रिलेटेड टू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। सर इसमें होता क्या है, कौन कौन फॉर्मूला होता है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें होता है नंबर वन में अगर बात किया जाए, और अब आपको मैं एक ऐसा ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे दो दो फॉर्मूला सेट हो जाए और आसानी से हम लोग फॉर्मूला को याद रखें। तो सबसे पहले देखिएगा, नंबर वन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। बच्चे इससे दो फॉर्मूला जनरेट हो सकता है, दो फॉर्मूला जनरेट हो सकता है। एक फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये प्लस वाला इधर जाएगा। बच्चे क्लास में भी पढ़े हुए हैं कि जो उधर है प्लस, उधर जाने में माइनस हो जाता है। तो यहां पर हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, फिर वही बात, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे सिंगल सिंगल मेमोराइज करने से अच्छा अगर एक याद करेंगे तो बाई वन गेट टू हो जाएगा। ठीक है, आइए सर एक और देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। तो सर इससे भी फिर वही बच्चे वाले क्लास का यूज करके इसे फॉर्मूला सेट कर लेंगे क्या। तो आइए यहां देखते हैं। सबसे पहला, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो सर बच्चे क्लास में पढ़े हुए हैं, जो इधर माइनस होता है उधर जाने में प्लस हो जाता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब एक और देखिए कि नहीं सर tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो जो इधर था इधर चला गया, तो ये क्या हो गया, यहां पर देखिएगा वन प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया ना। तो जो इधर ये प्लस वन है इसको इधर भेज दीजिएगा तो वो माइनस में हो जाएगा बच्चे। तो आप कहोगे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस वन इधर में चला जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस वन। इसी के जैसा आप तीसरा फॉर्मूला आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे भी सर दो फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे। एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, तो फिर सर इजी वाला बात, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, सर यहां बराबर वन नहीं दिए, ध्यान रखना था। चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस था तो इधर प्लस हो जाएगा। तो सर ये वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला अगर चाहिए कि सर कॉसेक हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो बच्चा यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा आ गया था तो ये प्लस वन इधर जाएगा, तो पिछले वाले फॉर्मूला के तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। ये तीन फॉर्मूला से आप दो दो फॉर्मूला को याद कर सकते हो आसानी से, ताकि आइडेंटिटीज के प्रॉब्लम को बनाए। चलिए और देखते हैं क्या हो सकता है। एक और कहानी ये है कि हमने आपको बताया था कि साइन थीटा का ठीक इनवर्स कॉसेक थीटा होता है सर। तो इससे भी एक फॉर्मूला हमें मिल सकता है क्या सर, ये इसको इधर भेज देंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर वन हो जाएगा। सेम टू सेम आपको एक और बताए थे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो वन बाई सर सेक थीटा होता है। इससे अगर हम फॉर्मूला जनरेट करना चाहेंगे तो सेक थीटा उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वन। कई बार प्रॉब्लम को चेंज भी करना होगा तो इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, जहां पर वन सेट करना होगा इस फॉर्मूला से करेंगे। तो ये डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट होगा। चलिए अगला आते हैं, टैन थीटा बराबर होता है वन बाई कॉट थीटा। यानी इससे क्या होगा फॉर्मूला, तो सर आप ही बोलोगे कि सर टैन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू वन हो जाएगा।